हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक कनेडियन हॉरर फिल्म द श्राइन के बारे में। एंड इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जॉन नॉट ने। मूवी की स्टार्टिंग में ऑडियंस को दिखाया जाता है कि एक आदमी की बलि दी जा रही है जिसके हाथ पैर बांधकर उसे लिटाया हुआ है और एक आदमी मंत्र पढ़ रहा है। जिसके बाद एक मेटल से बना मास्क लाया जाता है और उस बंधे हुए आदमी के मुंह पर लगाया जाता है। फिर एक हथौड़े से उसके मुंह पर वार कर दिया जाता है जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद एक कपल को देखते हैं, कार्मन जो एक जर्नलिस्ट है और मार्कस एक फोटोग्राफर। उसके बाद पता चलता है कि पोलैंड के एक गांव में बहुत से अजीब हादसे हो रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां घूमने जाते हैं वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। लास्ट टाइम जो टूरिस्ट गायब हुआ था उसका नाम है एरिक टेलर। ये वही इंसान है जिसको हम सब ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और हम सब जानते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो मिसिंग है। कार्मन इस केस के लिए बहुत एक्साइटेड है और एज अ जर्नलिस्ट वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, लेकिन उसके बॉस उसे परमिशन नहीं देते। उनका कहना है कि लोगों के गायब होने में क्या बड़ी बात है, इससे अच्छा कार्मन ये इन्वेस्टिगेट करे कि एक किसान की मधुमक्खियाँ क्यों गायब हो रही है, इसके पीछे कोई राज हो सकता है। तो अब कार्मेन ओबियस सी बात है कि मधुमक्खियाँ ढूंढने तो नहीं जाएगी इतने इंटरेस्टिंग केस को छोड़कर, तो वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो अपने साथ सारा को लेती है जो एक इंटर्न है। फिर वो दोनों मिलकर एरिक के घर जाते हैं, एरिक की मॉम मिसेस टेलर से मिलने। मिसेस टेलर बहुत परेशान थी उनके बेटे को लेकर। उन्होंने पुलिस की मदद भी ली, लेकिन वो लोग भी बस इस केस को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ही शिफ्ट करते रहते थे। लेकिन मिसेस टेलर तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, आखिर वो एक माँ है और उन्हें अपने बेटे की फिक्र है। जब बाकी लोगों की तरह एरिक का सामान भी किसी और जगह से मिला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन कोई भी उसे इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया। यहाँ कोई क्लू मिल सकता था लेकिन वो लोग नहीं आए। फिर कार्मेन मिसेस टेलर की परमिशन लेकर एरिक का सामान चेक करने ऊपर जाती है। फिर वहाँ पर एरिक की एक जर्नल मिलती है जिसमें एरिक की लास्ट एंट्री अल्बेनिया नाम के एक गांव से है। उसे लगता है उस जर्नल में और बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो उसे अपने पास ही रख लेती है। सारा नीचे मिसेस टेलर के साथ ही वो एक फोटो में देखती है कि एरिक के हाथ पर एक यूनिक टैटू है। कार्मेन के आ जाने पर वो लोग ऑफिस चले जाते हैं और अब उन्हें पता है कि उसके बाद उन्हें कहाँ जाना है। कार्मेन इस केस में अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को शामिल करती है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। रिपोर्ट बनाने में ये इजी रहेगा। उसके बाद एक रात कार्मेन अपने कमरे में बैठी एरिक की जर्नल और बाकी लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स स्टडी कर रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो खिड़की पर जाकर देखती है, लेकिन आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही होती है। वो देखती है दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है और वो एरिक है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और एरिक उसके बहुत पास आकर कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। उसके फेस देखकर कार्मेन बहुत डर जाती है क्योंकि उसके फेस से बहुत खून बह रहा था। इससे पहले कि वो चिल्लाती, सडनली शी रियलाइज्ड कि वो सपना देख रही थी। नेक्स्ट डे कार्मेन, सारा और मार्कस अल्बेनिया के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार्मेन एरिक की जर्नल पढ़ने लगती है। एरिक ने अल्बेनिया के पास घना फॉग देखा था और यही उसकी लास्ट एंट्री है। फिर वो गांव में पहुंचकर उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। उन्हें बाहर के लोगों का गांव में आना पसंद नहीं है, ना ही वो लोग किसी बाहर वाले से बात करना पसंद करते हैं। वो तीनों सोचते हैं शायद ऐसा लैंग्वेज की वजह से होगा, लेकिन वहाँ के स्कूल्स में इंग्लिश सिखाई जाती है। तो कार्मेन एक बच्ची से बात करने की कोशिश करती है जिसका नाम लीडिया है। कार्मेन उससे एरिक की फोटो दिखाकर पूछती है क्या उसने एरिक को कहीं देखा है। तभी लीडिया उसे कुछ बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी उसके पिता हेनरिक वहां आ जाते हैं और उसे डांट कर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं और रिलीजियस लीडर्स को राजा की तरह बहुत सम्मान देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें एक घना कोहरा दिखता है, जैसा कि एरिक ने लिखा था। जैसे ही वो लोग उस कोहरे की तरफ जाने लगते हैं, गांव के लोग उन्हें मारने लगते हैं। उन लोगों में हेनरिक भी था। हेनरिक इंग्लिश जानता है और उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है।
मार्कस सारा और कार्मेन को लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन कार्मेन उस फॉग को करीब से देखने की जिद करती है। तो वो लोग दूसरी तरफ से उस जंगल के अंदर जाते हैं और अब उनके सामने फॉग था। उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह का फॉग नहीं देखा था। कार्मेन अंदर जाना चाहती थी, मगर मार्कस उसे रोक देता है और वो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी इसी बीच सारा अंदर चली जाती है। उसके बाद वो दोनों बहुत टाइम तक वेट करते हैं, लेकिन जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आती तो कार्मेन अंदर चली जाती है सारा को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। वहाँ कोई भी नहीं है उसके सिवा। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसे एक स्टैचू दिखाई देता है। वो देखती है ये कोई शैतानी स्टैचू है। इसका मुंह किसी जानवर की तरह है और हाथ में एक हार्ट है। कार्मेन फोटोज क्लिक करने लगती है। जैसे ही वो साइड से कैप्चर करने जाती है और देखती है कि उस स्टैचू का सिर भी उसकी तरफ घूम गया है। आंखों से खून बह रहा है और हाथों में जो हर्ट है वो जिंदा हो गया है। उसे देख कार्मेन बहुत डर जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसे लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो उस जंगल से बाहर निकल आती है और तब तक सारा भी वहां आ चुकी थी। उसके बाद वो तीनों वापस जाने लगते हैं। कुछ दूर उन्हें लीडिया मिलती है और वो उन्हें एक फार्म तक ले जाती है। अंदर उन लोगों को एक वुडन बॉक्स मिलता है जो कि एक कब्र है जिसमें वो टूरिस्ट को मार कर रखते हैं। तब सारा नोटिस करती है उन बॉडीज में से एक के हाथ पर वैसा ही यूनिक टैटू है जो एरिक के हाथ पर उसने फोटो में देखा था। तो मतलब ये एरिक की बॉडी है। वो तीनों आपस में बातें करते रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कब लीडिया वहां से चली गई और मार्कस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। किसी तरह से मार्कस दरवाजा खोल लेता है और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं विलेजर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उन तीनों को बेहोश कर देते हैं। होश आने पर वो लोग उन्हें फिर से उसी फर्म के पास ले जाते हैं जहां सारा और कार्मेन को अंदर ले जाते हैं और मार्कस को बंदूक दिखाकर जंगल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो लोग उसे एक कब्र खोदने के लिए कहते हैं, लेकिन मार्कस कुल्हाड़ी से उन्हें मारकर बंदूक छीन लेता है और सारा एंड कार्मेन को बचाने के लिए जाता है। उधर हम देखते हैं उन लोगों को भी वही गाउन पहनाया जाता है और सारा को एक स्टोन पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। सारा बहुत डर चुकी थी और वो वहां मौजूद लोगों के फेस पर उस शैतान का रूप देखने लगती है। उसके बाद चाकू से उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं और एरिक की तरह मेटल मास्क लगाकर उसे हथौड़ी से मार देते हैं। सारा वहीं मर जाती है और अब वो लोग कार्मेन के साथ भी यही करने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त मार्कस वहां पहुंचकर कार्मेन को बचा लेता है और उसे कार में लेकर भागने लगता है। इतना कुछ होता देख कार्मेन की नर्वस ब्रेकडाउन हो जाती है और वो वॉमिटिंग करने लगती है। कार्मेन बहुत डरी हुई थी। उसे अभी भी लगता है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। कार्मेन और मार्कस आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर के बाहर ट्रक खड़ा दिखाई देता है। वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं ट्रक की चाबी ढूंढने, लेकिन उस घर में जो लोग रहते हैं वो कार्मेन को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो लोग मार्कस से कहते हैं कि कार्मेन अब एक शैतान बन चुकी है क्योंकि उसने वो स्टैचू देख लिया है, लेकिन मार्कस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बंदूक दिखाकर उनसे ट्रक की चाबी छीन लेता है और उन लोगों को चेयर पर रस्सी से बांध देता है। कार्मेन भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास सब कुछ हिल रहा है। उसे कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसकी आंखों के सामने कमरे में मौजूद सभी लोग एक एक करके शैतानी रूप ले रहे थे और साथ में मार्कस भी। सभी मिलके उसकी तरफ आने लगते हैं तो कार्मेन खुद को बचाने के लिए दूसरे रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ यही सब होता है। तब हमें पता चलता है कि असल में तो कमरे में सब कुछ नॉर्मल है। शैतान किसी और में नहीं बल्कि कार्मेन के अंदर है। वो धीरे धीरे पूरी तरह से पोसेस्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से मार्कस कमरे में जाता है, लेकिन तब तक कार्मेन लिविंग रूम में जा चुकी थी और कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। कमरे के अंदर ही मार्कस को उस परिवार के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ समय बाद जब दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है तो लिविंग रूम में जाने पर मार्कस को उस फैमिली की डेड बॉडीज मिलती हैं।
ये सब क्या हो रहा है, मार्कस समझने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक कार्मेन मार्कस पर हमला कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी गांव वाले उस घर में पहुंच जाते हैं और मार्कस को सेव कर लेते हैं। वो लोग हॉली वाटर और प्रेयर की मदद से उस डेविल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्मेन इस काम में काफ़ी सारे विलेजर्स को मार डालती है। हेनरिक एक मेटल मास्क कार्मेन के फेस पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान बहुत शक्तिशाली है और अब तक मार्कस को सब कुछ समझ आ चुका था। असल में ये गांव वाले कोई मैजिक परफॉर्म नहीं कर रहे थे और ना ही वो किसी की बलि दे रहे थे। वो लोग तो सिर्फ उस शैतान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मार्कस ये भी समझ चुका है कि कार्मेन अब एक शैतान बन चुकी है और अगर सारा जिंदा होती तो वो भी एक शैतान ही बन गई होती और इसलिए सारा को मारना ज़रूरी था। एंड अब कार्मेन को भी मारना बहुत ज़रूरी है। तो मार्कस हेनरी की मदद करता है। जैसे तैसे वो लोग कार्मेन को कंट्रोल करते हैं और उसी प्रोसेस से मेटल मास्क लगाकर वो लोग कार्मेन को मार देते हैं। एट लास्ट मार्कस को उस फॉग और उस शैतानी स्टैचू के बारे में पता चलता है। जो भी उसे देखता है वो पोसेस्ड हो जाता है, फिजिकली वीक हो जाता है, वॉमिटिंग करने लगता है और उससे अपने चारों तरफ शैतान दिखने लगता है। लेकिन असल में शैतान उसके अंदर होता है। जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं वो अनजाने में उस स्टैचू को देख लेते हैं और इन गांव वालों को मजबूरी में उन्हें मारना पड़ता है। मार्कस अभी भी सेफ है क्योंकि उसने वो स्टैचू नहीं देखा था। वो स्टैचू बहुत सालों से यहाँ पर है और उसे यहाँ से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास जाना भी मना है। तो इन गांव वालों के पास शैतानी हमला रोकने का एक ही तरीका है, हाथ पैर काट कर उस मुखौटे से पोसेस इंसान को मार डालना, नहीं तो वो शैतान सारे गांव वालों को मार डालेगा। और लास्ट में मार्कस को छोड़ दिया जाता है, वो वापस चला जाता है और उस स्टैचू पर मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।